जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज अलंकार में हमारा अलंकार में हमारा रूपक अलंकार जहाँ तक हमें करना है, जो हमारा उपमा अलंकार था, वक्रोक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार हो गया था। हमें रूपक अलंकार हमें शुरू करना है आज। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखे वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप या फिर निषेध रहित आरोप कर दिया गया हो तो वहाँ पर रूपक अलंकार, यानी रूपक में उपमा और उपमेय में कोई भेद नहीं है। जैसे मैया एग्जाम्पल, पहचान क्या है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य योजक चिन्ह लगता है। योजक चिन्ह लगता है। मैया मैं चंद खिलौने लायो। जैसे कि योजक चिन्ह लगता है। तो एग्जाम्पल है मैया मैं तो चंद्र, ये योजक, खिलौने लाहो। ये देखिए, ये योजक चिन्ह है तो पहचान यही है इसमें। और यहाँ पर चंद्रमा अर्थात चंद्रमा और खिलौना उपमान है का आरोप लगाया गया है कि यह रूपक अलंकार आरोप लगाया गया है। और क्या है, उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित उदय गिरी मंच पर। अगला एग्जांपल है उदित उदय गिरी मंच पर। गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब। बिकसे संत सरोज सब। सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पर ये देखिए योजक चिन्ह है यहाँ पर, और यहाँ पर भी योजक चिन्ह है। यहाँ पर उपमा और उपमेय में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। चरण कमल बंदो हरि राई। और दूसरा, और इसमें अगर हम स्पष्टीकरण में देखें तो प्रयुक्त पंक्ति में उदयगिरी पर मंच का रघुवर राम पर बाल पतंग का, और संत पर सरोज का, लोचन पर नेत्र का, पर भृंग यानी भ्रमर का अभेद आरोप होने के कारण यह रूपक अलंकार। और अगर ये देखिए चरण कमल बंदो हरि राई,
चरण कमल बंधो, यहाँ पर ये देखिए योजक चिन्ह, चरण कमल बंधो बंधो हरि दाई, हरिराई। इसमें भी चरण उपमेय को कमल उपमान के लिए किया गया, अर्थात चरण उपमेय और कमल उपमान के भेद हुए हैं। रूपक अलंकार के अन्य भेद हैं। संतो भाई आए ज्ञान की आधी रे, संतो भाई आए ज्ञान की आधी रे। और फिर अंबर 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 पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी। मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक। और अगला, पायो जी मैं राम रतन धन पायो, पायो जी राम रतन धन पायो, यह रूपक अलंकार। मुख रूपी चाँद पर राहु भी धोखा खा गया, मुख रूपी चाँद पर राहु भी धोखा खा गया। और उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, जहाँ अर्थात यानी जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान क्या है? पहचान वाचक शब्दों से की जाती है, यानी जानू जानो जानहु, मनु मानो मनहु मानहु, जान पड़ता है, निश्चय ही, जो मकु यू इच्छा, जैसे ऐसे शब्द आते हैं। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पढ़ो प्रभात। यह 2016 एसआई में आया था, यूपीएसआई में। सोहत ओढ़त पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परवय प्रभात। इसके यहाँ पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। जानो ये सब सारी चीज़ें आती हैं शब्द में। सोहत इसमें पहचान के लिए है, जनु जानो, जनु जानो, मनहु मनहु मन मनु मानो मनहु मानहु मानहु, जान पड़ता है, जान पड़ता है। और निश्चय ही, निश्चय ही, जो मको यू इच्छा, इच्छा से, जैसे ये शब्द आते हैं। इसमें जनु जानो, जनहु मनु मानो मनहु मानहु, जान पड़ता है, निश्चय ही,
निश्चय ही जो मन को इच्छा से, जैसे ये शब्द हमारे श्लोक में आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल है सोहत ओढ़े पीठ पर। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात। मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर वह प्रभात। ये है एग्जाम्पल। और अगर और एग्जाम्पल है, सखी है सहित हर्षी अति रानी, सुखद धान परा जनु पानी। जनु आया ना। अति कटु वचन कहती मानहु लो नजरे पर्दे। फूले काश सकल मही छाई, जनु बरसा रीति प्रकट बुझाई। सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। और अगला हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में हमारा रूपक अलंकार, यानी इसमें रूपक अलंकार में अगर हम रिवीजन एक बार कर लें तो जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखता वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर अर्थात यानी जहाँ पर उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप यहाँ पर कर दिया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार। पहचान योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह कई में आते हैं, चरण कमल बंदो हरिदाई हरिदाई। और फिर जहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान में, जहाँ पर उपमान में न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, जहाँ पर उपमान न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान इसमें कई शब्द होते हैं, जनु जानो जनहु मनु मानो मनहु मानहु जान पड़ता निश्चय ही जो मको इच्छा से, जैसे ये सब सारे चीज़ें आते हैं, शब्द आते हैं। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परवै प्रभात। ये है। अगला अलंकार हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है और अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में दो शब्द, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अतिशय
और युक्ति से मिलकर बना हुआ, जिसका अर्थ है कि अतिशय का अर्थ है कि बढ़ा चढ़ाकर, और युक्ति का अर्थ है कथन। जहाँ पर किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु का वर्णन लोक सीमा अर्थात मर्यादा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि शब्दों से ही पता चलता है कि अतिशयोक्ति यानी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर उसे उसकी व्याख्या की जा रही हो। आगे एग्जाम्पल आगे नदियाँ परार, आगे नदियाँ पड़ी परार, घोड़ा जैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। एग्जाम्पल, बाधा था बधू को किसने, इस काली जंजीर से बड़ी वाले फन को, मुख क्यों भरा हुआ हीरा से। प्रिय प्रवाह की बात चलत ही, सूखी गई तिय हो कोमल गात। पानी परात को हाथ हुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।